बच्चों, नेम ऑफ द चैप्टर स्टैंडर्ड 9। ओके बच्चों, तो कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्या है ना, कंस्ट्रक्शन हम लोगों को पढ़ाई करना है। सो द स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल टू एवरीवन, आई थिंक सब कुछ देख रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि स्कूल में थोड़ा सा नेटवर्क कभी कभी इश्यूज दिखाता है, तो जब भी आप लोग को दिखाई नहीं देगा या फिर स्क्रीन थोड़ा ब्लर हो जाएगा तो मुझे तुरंत ही बता देना ताकि मैं नेटवर्क को ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लास्ट चैप्टर है स्टैंडर्ड 9 का, जो है हम लोग का कंस्ट्रक्शन। बाकी सारा चैप्टर कवर हो चुका है, फिर भी रिवीजन क्लास में अच्छे से करेंगे। मैं बार बार वही चीज को दोहरा रहा हूँ कि रिवीजन क्लास में हम फिर से पूरा डिस्कस करने वाले हैं, तो उसका जो बच्चे अभी तक थोड़ा थोड़ा चैप्टर्स में क्लियर नहीं भी है उसको उन लोगों को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हम रिवीजन क्लास में सब कुछ अच्छे से पढ़ाई करेंगे, लेकिन अभी जो क्लास हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। तो कंस्ट्रक्शन हमारा चैप्टर हो गया बच्चों स्टैंडर्ड 9 मैथमेटिक्स का, ठीक है। ये कौन सा चैप्टर है मुझे नहीं पता, आई थिंक चैप्टर 12 या चैप्टर 11 होगा। तो इसमें हम बच्चों क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों। हमेशा एक बार ट्राई करना, जब भी आप लोग कोई भी चैप्टर्स को स्टार्ट कर रहे हो, हमेशा उसके स्टार्टिंग पेज में, जब भी आप लोग नोट्स बना रहे हो या फिर कुछ भी बना रहे हो, स्टार्टिंग पेज में हमेशा ऐसा कुछ की कॉन्सेप्ट याद वो लिख देना। मतलब की कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि क्या क्या हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उससे क्या होता है कि जब भी आप लोग वो नोट कॉपी खोलोगे या फिर आप कॉपी खोलोगे, सामने देख लोगे, अच्छा मुझे ये मुझे पढ़ना है, अच्छा ये पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, आप बाकी कुछ नहीं देखना पड़ेगा। वैसे करने से क्या होता है ना, एक कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है कि मुझे मतलब एक डिटेल हमारे ब्रेन में छप जाता है कि मुझे ये चैप्टर में ये करना है। तो पहले बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स। क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। फिर हम क्या पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन बाइसेक्टर। माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल बच्चों टू एवरीवन? यस सर। यस सर। बेसिकली बच्चों हमको इतना पढ़ाई करना है आज, ठीक है ना। जो जो मैं बच्चों लिख रहा हूं आप लोग भी लिख लो, ठीक है। तो क्या होगा ना, कॉपी में भी आप लोग का रह जाए, एक साथ में नोट्स भी आप लोग का बन जाएगा। पूरा अच्छे से दिख रहा है सबको? हैंडराइटिंग मेरा बच्चों इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इतना हैंडराइटिंग मेरा थोड़ा थोड़ा अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है, और मैं ब्लैक बोर्ड में बहुत दिनों बाद लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना क्या क्या लिख रहा है, ठीक है। पहले बच्चा हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे लिखने से देखो अभी जो भी बच्चा मतलब कॉपी को खोलेगा सीधा उसको मिल जाएगा कि हमको ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ाई करना है। तो बेसिकली हमको पहले क्या पढ़ाई करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स पढ़ना है, कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो कि हमने 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन बाइसेक्टर, लाइन एक लाइन गिवन होगा उसको बाइसेक्ट कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। फिर पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कैसे एंगल गिवन होगा उसको कैसे बाइसेक्ट करेंगे। फोर्थ वाला पॉइंट हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, जो कि ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? यस सर। यस सर। तो दिस मच कंप्लीटेड, ठीक है। तो बच्चों एंगल्स में, एंगल्स किसको बोलते हैं तुम लोगों को पता है, ये एक रे होता है, ये एक रे होता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला कि तुम लोगों को अभी डेफिनेशन बुलाऊंगा, तुम लोगों को ये करूंगा, वो सब नहीं होना। सब कुछ तुम लोगों को पता है, मैं बस थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर देता हूँ कि क्या क्या होने वाला है और हमको क्या क्या करने वाले हैं ये वाला चैप्टर में। तो डिटेल जो अगर हम जाएंगे तो ये दोनों रे होते हैं ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, सपोज ये हो गया ओ ए ओ बी, जितना वो रोटेशन कर रहा है इसको हम एंगल बोलते हैं। ये तो सबको पता होगा, 7th क्लास से पढ़ते आ रहे होगे एंगल किसको बोलते हैं।
तो ये जो एंगल होते हैं उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? ऐसे तो नॉर्मली हम प्रोटेक्टर लगा के कर लेते हैं, लेकिन 9th क्लास में क्या आप लोग प्रोटेक्टर लगा के करोगे 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री या फिर 120 डिग्री? प्रोटेक्टर लगा के आप लोग करके दिखा दोगे क्या उसको? होगा? 9th क्लास में आप लोग आगे हो तो ऑब्वियसली हम लोग को थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा। तो एडवांस होने के लिए बच्चों क्या यूज करेंगे? कॉम्पास यूज करेंगे। कॉम्पास यूज करके आप लोग 8th क्लास में भी सिखाया गया था, फिर भी आप लोग को 9th क्लास में फिर से मैं बता देता हूँ कि जितना बेसिक एंगल है हम लोग को कैसे क्रिएट करना है या फिर कंस्ट्रक्ट करना है। इज दैट क्लियर? इतना तक बच्चों सबका क्लियर आई थिंक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो डू वन थिंग बच्चों कि जब भी एक ब्लैक बोर्ड पूरा कंप्लीट हो जाएगा आप लोग को करना क्या है, एक बार स्क्रीनशॉट ले जाना है, क्योंकि मैं यहाँ से नहीं ले सकता, तो आप लोग एक बार पूरा स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले जाओ, आफ्टर द क्लास मुझे सेंड कर देना ताकि मैं ग्रुप में सेंड कर सकता हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा एक बार स्क्रीनशॉट ले जाओ, ये वाला पूरा पेज का लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना, हाँ पूरा वाला का, क्विकली। डन? Yes, sir. टेकन? वेरी गुड। सो कैन आई इरेज दिस नाउ? इज दैट क्लियर? कैन आई इरेज इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो बच्चों कॉन्सेप्ट पता चल गया कि क्या क्या की कॉन्सेप्ट होने वाला है ये वाला चैप्टर में, आप लोगों को अच्छे से पता चल गया कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो इसमें बेनिफिट आप लोगों को क्या मिलता है कि जब भी आप लोग चैप्टर को खोलोगे तो मुझे ये पढ़ाई करना है बोल के क्लियर कट आइडिया आ जाएगा, ठीक है बच्चों? तो पहला हमारा पॉइंट क्या था? कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट एंगल्स, ठीक है बच्चों? क्या होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट एंगल्स। ओके, सो बच्चों ये हेडिंग कर दो आप लोग की कॉपी में भी, आप लोग भी एक साथ में ही लिख लो, जो जो रफली में कर रहा हूं उसको भी कर लो ताकि प्रॉब्लम फेस ना करो आप लोग। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट एंगल, सीधा सीधा हम आते हैं, ठीक है ना? 0 डिग्री तो होता है, फिर हम 60। देखो मेरे पास तो अभी कंपास और पेंसिल नहीं है जो मैं तुम लोगों को कंपास पेंसिल में निकाल के दिखाऊं, लेकिन कैसे होता है मैं प्रोसेस बता देता हूं, आप लोग उसको एग्जीक्यूट कर देना आप लोग के कॉपी में, ठीक है? और जहां पे भी डाउट होगा पूछना, ठीक है? तो मैं 60 डिग्री बच्चों पहले करके दिखाता हूं, जो उसको करके दिखा दे रहा हूं। 60 डिग्री के लिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूंगा ए बी, ठीक है ना? 60 डिग्री ड्रॉ करना है बच्चों। कैसे पता है 60 डिग्री कॉम्पास? तो ये मान लो मेरा कॉम्पास है, ये मान लो मेरा कॉम्पास है, और ये जो है मेरा निडल है, ठीक है? ध्यान से देखना, ये जो है मेरा निडल है, ये मेरा पेंसिल है, ये मेरा निडल है, ये मेरा पेंसिल है। वही होता है ना, कॉम्पास में एक निडल होता है एक पेंसिल होता है। तो ये मान लो ये थंब जो हो गया मेरा निडल, ये हो गया मेरा पेंसिल, ठीक है? तो निडल को बच्चों कहाँ पे रखना है? निडल को कहाँ पे रखना है? ए में रखना है। निडल कहाँ पे रखना है बच्चों? ए में रखना है, और एक आर्क ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? आर्क ड्रॉ करना है। तो आर्क ड्रॉ हो गया, समझ में आया बच्चों? निडल को ए में रखना है, आर्क ड्रॉ करना है। यहाँ पे एक पॉइंट मिला कि नहीं? यहाँ पे एक पॉइंट मिला कि नहीं? जितना आर्क लिए होगे उसको ऊपर नीचे नहीं करना है, जितना आर्क लिए होगे, सपोज मैंने इतना बड़ा आर्क लिया था, यहाँ से लेके यहाँ पे कट कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ पे कट कर देंगे। कट मिल गया, एक कट मिल गया बच्चों, दिखाई दे रहा है सबको? थोड़ा सा बच्चों रेस्पॉन्स दो ताकि मुझे ज्यादा सुविधा हो आप लोग को पढ़ाने में, ठीक है ना? वेरी गुड। तो अभी जो ये पॉइंट मिल गया, ये जो पॉइंट मिल गया, इसको लेके इसको ज्वाइन करके उठा दो। ये जो पॉइंट मिल गया उसको ज्वाइन करके उठा दो, इसको सी पॉइंट दे दो। तो ये जो एंगल बन के आ रहा है ये कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। काम खत्म। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। Yes, sir. ग्रेट। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। सब कुछ आता है आप लोगों को, मैं बस रिमाइंड कर रहा हूँ, ठीक है? मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा नहीं रहा यहाँ पे, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखो। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर कहीं पे किसी को डाउट होगा तो पूछना मुझे, ठीक है? सपोज यहाँ पे मुझे सी पॉइंट में 90 डिग्री बनाना है। कितना डिग्री बना रहे हैं बच्चों? अभी 90 डिग्री। पहले हमने कितना बनाया था? 60 डिग्री बनाया था, फिर 90 डिग्री। तो ये हो गया बच्चों कौन सा? ये कौन सा? निडल। ये हो गया पेंसिल। हाँ, तो यहाँ से पूरा एक आर्क बनाना है ऐसे करके, टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है लेकिन एडजस्ट कर लेना, ठीक है? समझो क्या मैं कहना चाहता हूँ, समझो। अभी फिगर को देख के तुम लोग हंसोगे तो वो तुम्हारे ऊपर में है, लेकिन हंसना मत, थोड़ा सा देख लो क्या क्या हो रहा है, ठीक है? तो ये हो गया बच्चों हम लोग का आर्क। ये मैंने आर्क लिया था, जितना आर्क लिए थे वहां से जैसे 60 डिग्री बनाए थे ना, यहाँ से एक कट करेंगे। ये बच्चों कितना डिग्री हो गया? 60। यहाँ से वही सेम आर्क को यहाँ पे कट करेंगे। ये कितना हो गया बच्चों? 60 के बाद और एक 60, मतलब 60 प्लस 60 कितना हो गया? 120। अबे 60 और 120, 60 से एक ऊपर में, 90 से एक ऊपर में, मतलब यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट था ना, इसको लेकर कर दो बच्चों। ये कितना डिग्री मिल गया मुझे? 90 डिग्री मिल गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Very sir. nice. Yes. Now coming back to the 120 degree, 120, ओके? तो 120 बच्चों, ये ऑब्ट्यूज एक्यूट, ये तो आप लोगों को पता है ना, ये मैं नहीं बता रहा हूँ।
एक्यूट मतलब 0 से कम, 90 मतलब सॉरी 0 से कम नहीं, 0 से ज्यादा, 90 से कम एक्यूट, 90 मतलब राइट एंगल, 90 से ज्यादा 180 से कम मतलब ऑब्ट्यूस एंगल। तो 120 डिग्री कहाँ पे जा रहा है, कौन से एंगल में जा रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल में जा रहा है बच्चों, ठीक है ना। वेरी गुड। तो ए पॉइंट, तो नीडल कहाँ पे रखेंगे बच्चों, ए पॉइंट में रखेंगे और आर्क को ऐसे खींचेंगे, पूरा ऐसे खींच दिया मैंने, ठीक है, ऐसे पूरा खींच दिया ऐसे तक, ठीक है। अभी बच्चों 60 डिग्री, तो वही आर्क को यहाँ पॉइंट में रखें, यहाँ पे एक कट, यहाँ पे एक कट, यहाँ पे, तो ये एक 60 का, ये 120 मिल गया, 120 ज्वाइन कर दो इसको, इसको सी नेम दे दो, ये हो गया बच्चों आप लोगों को 120। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, आई थिंक। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वेरी मच क्लियर, इतना तक बच्चों Yes. सबका क्लियर, ग्रेट, Yes, sir. ठीक है। अरे लिसन, अभी अगर बच्चों मैं तुम लोगों को बोलूं कि बच्चों 180 डिग्री बना के दिखाओ, 180 डिग्री को क्या कौन सा एंगल बोलते हैं, इसको पता है? Straight Straight angle. angle. वेरी गुड। 180 डिग्री होता है, उसको हमको कौन सा एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन खींच दो और यहाँ पे ए पॉइंट दे दो, यहाँ पे बी पॉइंट दे दो, यहाँ पे सी पॉइंट दे दो, तो ये टोटल एंगल बन गया कितना बच्चों हमारा, 180 डिग्री। इसको तो कुछ करना ही नहीं है ना, वो तो स्ट्रेट लाइन ही होता है, उसको एंगल और क्या फॉर्म करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये था बच्चों हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट, हाउ टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल। 0 डिग्री तो सिंपल एक पॉइंट दे दो तो 0 डिग्री हो गया, ठीक है ना। 0 मतलब 0 एक रहे उसके ऊपर में ही रहेगा, यहाँ पे एक है यहाँ पे ही रहेगा, तो उन दोनों के अंदर का एंगल कितना हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया 0 एंगल। इसको कौन सा एंगल बोलते हैं बोलते हो, Zero angle. इसको कौन सा एंगल बोलते हैं, 0 एंगल। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। 0 से 90, 0 से 90 के बीच में जो भी एंगल फॉर्म होता है उसको कौन सा एंगल बोलते हैं, Acute. जो 90 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं Straight बच्चों, angle. Right angle. Right angle. Right angle. 90 डिग्री को स्ट्रेट कब से बोलते हैं, कौन बोला स्ट्रेट Sir, एंगल, बताओ तो मुझे sir, कौन sorry, बोला। sir. Right angle. ओके ओके, 90 टू 180 अभी कितना हो गया, Obtuse angle. गलती बच्चों, Obtuse. हमेशा गलती करोगे तभी सीखोगे, ठीक है। गलती लाइफ में गलती भी करना चाहिए कभी कभी, बिना गलती के अगर लाइफ जी रहे हो तो लाइफ जी के फायदा क्या। लाइफ में गलती करोगे, फेलियर से फेस करोगे, तब जाके सक्सेस मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना। ठीक है, ये छोटा छोटा चीज होता है, क्लास में सुनने को मिलता है। 10th में तो बहुत कुछ मिलेगा तुम लोगों को ऐसा कुछ सुनने में, ठीक है। तो रेडी रहना 10th क्लास में। और मुझे जितना लग रहा है 10th क्लास में ऐसे ही हम ऑनलाइन में ही पढ़ने वाले हैं, मुझे जितना लग रहा है, मैं जितना सोच रहा हूँ, स्कूल खोलने का चांसेस बहुत कम लग रहा है मुझे। तो इसके लिए हैबिट बना लो, ऐसे ही पढ़ाई करना है बहुत अच्छे से। ऑनलाइन ऐसा कुछ बहुत बुरा प्लेटफॉर्म नहीं है, ऑनलाइन में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे तो वो ना स्कूल में पढ़ेंगे ना वो ऑनलाइन में पढ़ेंगे, तो वो अपने ऊपर में है कि हम उसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एनी डाउट, No, sir. No, sir. एनी डाउट, No, Sir. ग्रेट। सो No, इज दैट sir. क्लियर, No, sir. clear this much concept? Take the screenshot quickly, take the screenshot बच्चों। Second, No, sir. second or not? Yes, sir. Yes, great. So finally our content number 1, content में लिखता हूँ हमेशा, आप लोग अगर वीडियो देखे होगे मेरा, content 1 content 2 में लिखता हूँ। content 1 content 2 का मतलब आप लोगों को पता होगा क्या होता है। content 1 का मतलब एक जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, अभी हमने अभी पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल, हमने पढ़ लिया। पहला पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट, काम खत्म, ठीक है ना। जितना आप लोग के स्टडी को पूरा डिटेल बनाओगे, मतलब कॉन्सेप्ट बनाओगे, The sound is not clear. Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो हाँ ना बोलो पर, can I erase this complete? Sir, sound is The not sound is not clear. Sound was not audible. Hello? Students, my voice is audible? Hello? yes, sir. No. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. My voice is audible or not? Hello? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. से सुनाई दे रहा था ना, मुझे ही सुनाई नहीं दे रहा था एक्चुअली. Okay, so is that clear? Can I erase this now? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Great. Sir, class will check the copy also. ठीक है, तो बहादुरी मानने का जरूरत नहीं है, सब कुछ लिखो चुपचाप बैठ के. ठीक है, अभी कॉन्टेक्ट नंबर बच्चों 2 में आते हैं. 2 का कॉन्सेप्ट क्या था, पढ़ो. की पॉइंट्स में जो मैंने 2 पॉइंट सेकंड पॉइंट में लिखा था वो क्या था, जल्दी से Sir, बताओ. Construction of line bisector. कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या पढ़ा था हमने, लाइन Line bisector. बाइसेक्टर. ठीक है ना बच्चों, ये क्या है समझो अभी. बाइसेक्टर, बाइसेक्ट का मतलब क्या बच्चों को पता है तुम लोगों को? Dividing into two equal parts. हमको एक लाइन को बाइसेक्ट करना है, इसका मतलब क्या है ना, वही लाइन को हमको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. मैंने यहाँ पे एक लाइन दे दी AB, मैंने एक लाइन दे दी AB, उसको मुझे हाफ करना है. मतलब ये सपोज 4 सेंटीमीटर का है, तो मैंने बोला उसको बाइसेक्ट करके दो. बाइसेक्ट मतलब मुझे 2 इक्वल हाफ में उसको डिवाइड करना है. मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर ऐसा एक पॉइंट हो जाएगा जो कि उसको इक्वल 2 हाफ में डिवाइड कर रहा होगा. मतलब C जो पॉइंट है वो टोटली उसको पूरा मिडिल पॉइंट हो जाएगा, और ये आप लोग का 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आप लोग का 2 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए. Is that clear to everyone? ठीक है बच्चों, तो हम सीधा एक एग्जांपल में आते हैं. ठीक है ना. मैंने बोला कि कंस्ट्रक्ट AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड बाइसेक्ट इट. ठीक है, ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन. लिख लो, मैं जितना लिख रहा हूं आप लोग भी लिखना क्या ट्राई करो. ठीक है, बहुत यूजफुल हो जाएगा आप लोगों के लिए भी. तो बच्चों क्वेश्चन सबका हो गया. एक क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड बाइसेक्ट इट. उसका मतलब क्या हो गया आप लोगों का, उसका मतलब बच्चों क्या हो गया बताओ. Sir, AB is a line of 8 centimeter and we have to divide it by 4 centimeter each. ग्रेट. बट हमको तो बच्चों पता नहीं है ना कि 8, ऐसा भी नहीं है कि 8 सेंटीमीटर दे दिया मतलब उसका जो हो गया आप लोगों का 4 हो गया तो 4 सेंटीमीटर इधर से कट कर देंगे. मतलब सिंपली यहाँ पे मैंने 8 दे दिया, मतलब आप लोग 8 बना दोगे. ये AB बन गया आप लोगों का 8. ठीक है ना, तो यहाँ से माप के 4 कट कर दोगे और ज्वाइन कर दोगे. वैसा भी तो नहीं होगा ना, वैसा नहीं करना है बच्चों. ठीक है, तो ऐसा करना है. यहाँ पे हम लोग लाइन बाइसेक्टर, और ऐसा लिख लो कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख लो. लाइन, हाँ वो लाइन को कट नहीं करो. यहाँ पे एक क्लास दे दो, इसमें और एक पॉइंट ऐड कर दो, परपेंडिकुलर. बच्चों इसका मतलब क्या है सबको पता है? परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री. 90 डिग्री फॉर्म कर रहा होगा लाइन के साथ. वो लाइन के साथ बच्चों को कितना डिग्री फॉर्म कर रहा होगा? 90 डिग्री फॉर्म कर रहा होगा. तो यहाँ से तो आप लोग 4 निकाल दोगे, लेकिन ये 90 डिग्री ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, वो तो नहीं पता ना. उसका कॉन्सेप्ट क्या है मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ. ठीक है, करना कुछ भी नहीं है बच्चों, करना कुछ भी नहीं है. बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. जो भी लाइन सेगमेंट हम लोग को गिवन होगा क्वेश्चन में, पहले क्या करेंगे उसको कर दो, मतलब ड्रॉ कर दो. तो मैंने ड्रॉ कर दिया, ये मैंने A दे दिया, ये मैंने B दे दिया, ऑफ 8 सेंटीमीटर. कितना है बच्चों इसका? 8 सेंटीमीटर मैंने एक ले लिया पहले, और AB इक्वल टू कितना ले लिया? 8 सेंटीमीटर का ले लिया. इज दैट क्लियर? स्टेप 1 कंप्लीटेड. स्टेप 1 बच्चों कंप्लीटेड. Yes, sir. अभी करना क्या है बच्चों? A से मैं एक आर्क लूंगा, A से मैं एक आर्क लूंगा जो कि मिडिल से ज्यादा होगा, मतलब हाफ से ज्यादा एक आर्क लूंगा और उसको ऊपर में ये मतलब मिडिल को A में रखेंगे, और यहां से एक आर्क, यहां से सेम आर्क को यहां से एक कट करेंगे. आधा से ज्यादा होना चाहिए, आधा से ज्यादा. ठीक है, तो जितना बड़ा मैंने आर्क ली. यस, एनी डाउट? एनी डाउट सर? No, sir. No, sir. कुछ पूछा गया कोई? ठीक है, आधा से ज्यादा मैंने लिया. यहाँ से सेम आर्क को बी पॉइंट में रख के यहाँ पे कट करेंगे. सेम आर्क को बी में रख के यहाँ से कट करेंगे.
तो जो दो बच्चों मुझे पॉइंट मिला उसको ज्वाइन कर दो, जो दो पॉइंट जो मुझे मिला वो दोनों को ज्वाइन कर दो। लेट वो पॉइंट का नेमिंग भी कर दो, पी क्यू मैंने नेमिंग कर दिया, यहाँ पे जो हो गया इसको एम नेमिंग कर दो। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या बोल सकते हैं कि मेरा जो ए एम हुआ, मेरा जो बी एम हुआ, वो हमारा 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बिकम 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? माप के भी देख लेना, मैं तो रफली कर रहा हूँ। अगर आप लोग उसको नॉर्मली कंस्ट्रक्ट करने के बाद मेजर करोगे तो ये आप लोग का 4 सेंटीमीटर, ये भी आप लोग का कितना निकल के आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे जो एम हो जाएगा हम लोगों का क्या बन जाएगा, ये मिड पॉइंट बन जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? Yes. Yes. Yes, sir. कॉन्सेप्ट Yes, पूरा sir. अच्छे से क्लियर आई थिंक? Yes, sir. तो अभी कोई भी लाइन सेगमेंट अगर आपको दे देगा तो आप लोग अच्छे से उसको बाइसेक्ट कर सकते हो। आई होप अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों का, अच्छे से हो जाएगा बच्चों। तो कैन आई इरेज दिस? टेक द स्क्रीनशॉट क्विकली सो दैट आई विल इरेज इट। डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. I am erasing it. Yes, So sir. content number 2 also completed. पहला कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट एंगल्स, जो कि अच्छे से कंप्लीट हो गया। सेकंड में हमने पढ़ा हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए एंगल बाइसेक्टर, सॉरी हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए लाइन बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन, वो भी अच्छे से हमने पढ़ लिया। अभी हम थर्ड कंटेंट कॉन्सेप्ट क्या था हम लोगों का, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए of एंगल बाइसेक्टर, एक डिफरेंट एंगल अगर गिवन होगा उसको कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो कंप्लीट, कैन आई यूज दिस नाउ? Erasing it, huh? Yes, sir. Yes, sir. Great, Yes, great. sir. वेरी गुड बच्चों। ओके, तो सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसा कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा कोई बच्चा है बच्चों जिसको समझ में नहीं आ रहा है? No, sir. अच्छा, मैं तो भूल गया, मैं स्टैटिस्टिक्स भी तुम लोगों को पढ़ाया, मैं तो भूल गया था। स्टैटिस्टिक्स का जो वीडियो आप लोगों को दिया था मैंने उस दिन, आई थिंक सब लोगों ने पूरा फर्स्ट एंड स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखा होगा, जो वीडियो हमने बनाया था स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जहाँ पे कि मैंने टोटल कॉन्सेप्ट स्टैटिस्टिक्स का एक वीडियो में पूरा खत्म कर दिया। तुम लोगों ने देखा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पूरा पार्ट वहां पे कवर कर दिया था। जो बच्चे ने देखा होगा उसको पूरा स्टार्टिंग से लेके 8th क्लास में क्या क्या था से लेके 9th क्लास का एंडिंग तक क्या क्या मिलना चाहिए सब कुछ मैंने कवर कर दिया था। जो बच्चे ने देखा होगा बहुत अच्छे से उसको कवर भी कर लिया होगा। जो बच्चे ने नहीं देखा, अभी भी टाइम है, देख लो, क्योंकि यूट्यूब में है, लाइव क्लास नहीं था तो तुम लोग नहीं देख सकते, इसलिए मैं यूट्यूब में छोड़ा हूँ कि अगर आप लोगों ने नहीं भी देखा है तो उसको जाके देख लो। ठीक है बच्चों, देखो सब कुछ तुम लोगों के लिए इसीलिए किया जा रहा है कि तुम लोग पढ़ो। मेरा कुछ बेनिफिट नहीं है यहाँ पे, मेरा कुछ बेनिफिट नहीं था तो मैं 4 बजे आके स्कूल से आप लोगों का क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, मुझे करना था इसलिए मैं कर रहा हूँ। अभी तुम लोगों को कितना लेना है वो तुम लोग के ऊपर में है, तुम लोग कितना ग्राफ कर सकते हो। ठीक है ना? तो आते हैं सीधा कंस्ट्रक्शन नंबर 3 में, जो कि है हम लोगों का कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. मैं बहुत बोलता हूँ ना, तुम लोगों को लग रहा है कि सर आप कितना बोलते हैं, पढ़ाई कम करते हैं, No, बोलते sir. ज्यादा है। बोलने No, sir, से ही ऐसे बच्चा नहीं पढ़ाई होगा, ऐसे चुपचाप पढ़ाने से पढ़ाई नहीं, उसको पढ़ाई नहीं बोलते। थोड़ा बात कर करके पढ़ाई करेंगे तो बच्चों को इंटरेस्ट भी होगा। ठीक है, ओके, तो थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करेंगे। देखो बात करते करते तो मैंने 2 कॉन्सेप्ट कवर कर लिया ना, और 2 कॉन्सेप्ट बाकी खत्म भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, टाइम मत देखना जब भी क्लास करोगे। मेरा क्लास बेसिकली, मेरा जब क्लास करोगे तुम लोग टाइम को मत देखना, जितना देरी में पढ़ाऊंगा उतना तक रहना, वो 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 5 घंटा हो, पता नहीं चलेगा। तुम लोग टाइम देखोगे तो पता चल जाएगा। तो टाइम को देखना नहीं है और पढ़ाई में कंसंट्रेट करना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बच्चों, मतलब क्या है, मतलब समझना, हमेशा जो भी लिख रहा हूं मैं उसका मतलब समझना कि एंगल को बाइसेक्ट करना है। जैसे मैंने लाइन को बाइसेक्ट किया वैसे एंगल को बाइसेक्ट करना है। कहानी उतना में ही कंप्लीट हो गया। सीधा हम एग्जाम्पल में आता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ, मेरे पास बुक कुछ नहीं है, वरना मैं बुक से करवा देता। ठीक है ना, फिर भी जितना मुझे याद आ रहा है मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ, नहीं कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्शन नहीं, कंस्ट्रक्ट
एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। बच्चों कितना टाइम हुआ देखो ना, कितना टाइम, 40 मिनट होने से कट जाएगा, तो मुझे थोड़ा बता देना 40 मिनट से पहले, हाँ, ताकि मैं फिर से ज्वाइन कर सकूं। सर आपने क्या लिखा है? कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट एंगल ए, यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा, रुको। कंस्ट्रक्ट एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। दिखा दे रहा है अभी सबको बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, करना कुछ भी नहीं है बच्चों इसमें, मतलब ऐसा नहीं करना नहीं है, करना तो पड़ेगा, नहीं करने से कैसे होगा, खाली खाली हो जाएगा क्या? करना पड़ेगा, लेकिन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। मैं जब बोलूंगा मतलब समझ लेना कि इजी कॉन्सेप्ट है। कुछ अभी देखो, तुम लोग 9th में हो, अभी 10th में जाओगे, अभी 10th में तो रेगुलर क्लास हो गया, होने वाला है, तो कुछ टर्म्स में ज्यादा बेसिस में बोलता हूँ जिसको तुम लोग को समझना है। जैसे कि ये तो बच्चों कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब क्या, कुछ भी नहीं करना है, करना है, लेकिन कुछ भी नहीं का मतलब क्या है ना, इजी कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ध्यान से याद हो जाएगा आप लोगों को। तो ये छोटा छोटा चीज को आप लोग को याद रखना है। तो कंस्ट्रक्ट एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, तो पहले काम मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्ट एक एंगल करना है जो कि 60 डिग्री का है। ये तो एक बच्चा भी कर पाएगा अभी, तो उसको पहले चुपचाप करके बना देना कि मैं यहाँ पे एंगल ए लिख दिया, यहाँ पे एंगल बी लिख दिया, 60 डिग्री बनाना है। तो फिर से कंपास को ले आना, प्रोट्रैक्टर में मत लाना, कंपास ले आना, कंपास से ए पॉइंट में नीडल को रखना, एक आर्क खींच लेना, ऐसे आर्क बना दिया मैंने। आर्क बनाने के बाद जो सेम आर्क लिए थे इसको लेके यहाँ से कट कर देना, तो ये बन गया मेरा 60, इसको ज्वाइन कर देना, बन गया बच्चों सीधा 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 60 डिग्री बन गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes. ग्रेट। तो ये तो 60 डिग्री तो बन गया ना, अभी मुझे 60 डिग्री बनाना नहीं है, मुझे उसका बाइसेक्टर बनाना है। लाइन में बाइसेक्टर जब मैं बना रहा था उसका मतलब क्या था, एक लाइन मैंने खींचा, उसको बाइसेक्ट किया, मतलब क्या, मतलब उसको 2 इक्वल हाफ में मैंने डिवाइड किया। वैसे ही एंगल मैंने बनाया उसको 2 इक्वल एंगल में डिवाइड करूंगा। इसमें मैंने 60 डिग्री बनाया, 60 डिग्री मतलब मुझे उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना है, मतलब 60 डिग्री का डिवाइड कितना हो गया, 30 हो गया। 30। लेकिन प्रोट्रैक्टर में तो 30 हम अप्लाई नहीं कर सकते ना, मुझे कंपास के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो वही सेम कंपास मेरा दोस्त मेरे पास है, तो वही नीडल, यहाँ पे पेंसिल, ठीक है ना, तो उसको करना क्या है, देखो 0 डिग्री बच्चों कहाँ पे, ये है 0 का, ये देखो 0 का है ना, ये 0 का है, ध्यान से देखो, और ये कितना का है, ये जो लाइन, ये जो रे है 0 का है, और ये जो है 60 का है। जो मैंने आर्क खींचा था यहाँ पे 2 पॉइंट मिला कि नहीं मुझे, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, ये पॉइंट Yes. दिख रहा है कि नहीं, मैंने सर्कल कर दिया, ठीक है। तो अभी मिडिल को जो जिसको डिवाइड करने बोला होगा, जैसे 60 डिग्री को यहाँ पे बोला है तो 0 पे रखेंगे और 60 पे रखेंगे। अगर 90 डिग्री को बोला होता तो 0 पे रखते हैं, 90 पे रखते हैं। अगर 75 डिग्री को बोला होगा तो 0 पे रखेंगे, 75 डिग्री में रखेंगे। इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट समझो, रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। 0 में रखेंगे निडल को और एक बार 60 में रखेंगे, तो 0 में रख के एक आर्क ले लेंगे, 60 में लिख के एक आर्क ले लेंगे। मतलब मेरा पेन तो मतलब पेंसिल नहीं चल रहा है एक्चुअली, मतलब वो ऐसा दिख रहा है, देखो 0 से एक लेंगे, मार्क को 60 से लेंगे। बच्चों यहाँ पे पॉइंट मिला कि नहीं, उसको लेके ऐसे ज्वाइन कर दो, डी दे दो इसमें, तो ये बन गया मेरा 30, ये मिल गया बना 30, खत्म कहानी। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों, आप लोग खुद कर रहे हैं ना, पूरा परफेक्टली निकल के आ जाएगा। Yes, sir. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो कॉन्सेप्ट क्या Yes, है कि पहले एंगल बना लेंगे, एंगल बनाने के बाद जो एंगल को बाइसेक्ट करने बोला होगा, लाइक 60 डिग्री बोला है, तो एक पॉइंट निडल को 0 में रखेंगे, एक पॉइंट 60 में रखेंगे। मान लो तुम लोग को 90 डिग्री बोला होता, सपोज बोला होता कि 90 डिग्री है और उसको बाइसेक्ट करके दिखाओ, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, ये है हमारा ए बी, सपोज मैंने ले लिया, यहाँ पे एक सी ले लिया। 90 डिग्री के लिए बच्चों पहले आर्क लेंगे, आर्क में से 60, 120, ये 90, ये तो सबको याद होगा, 90 बन गया, बना कि नहीं बच्चों? यस सर। Yes, sir. बना कि नहीं? हाँ, तो अभी 90 डिग्री को मुझे बाइसेक्ट करना है। 90 मतलब एक आर्क में 0 में रखेंगे, एक नीडल कहाँ पे रखेंगे, 90 में रखेंगे। तो 0 से एक आर्क, 90 से एक आर्क, तो 0 से एक आर्क, 90 से एक आर्क, जहां पे टच ज्वाइन 45 कहानी खत्म। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक Yes, sir. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. 28 seconds हो गया क्या हुआ बेटा? सर, आप एंड करने वाले थे ना?
कितना हुआ? नहीं चलने दो, जितना टाइम चल रहा है चलने दो, लेकिन जब एंड हो जाएगा फिर से रिजॉइन कर लेना बच्चों, ठीक है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ग्रेट। तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर। 60 में कैसे करेंगे? अभी देखो 60 90 का सवाल नहीं है यहाँ पे कि सर आपने 60 करवाया मतलब हमको 60 में प्रैक्टिस करना है, आपने 90 करवाया मतलब हमको 90 में प्रैक्टिस, तो सेम कॉन्सेप्ट लेके कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? अभी तुम लोग बोलोगे कि सर अगर हम लोगों को 75 डिग्री बनाना है और उसको बाइसेक्ट करना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है? एक सवाल आ सकता है कि सर अगर दिया होगा कंस्ट्रक्ट 75 डिग्री एंगल एंड बाइसेक्टेड, तो 75 डिग्री बनाने के लिए पहले तो उसको बनाना पड़ेगा ना, मतलब उसको बाइसेक्ट करने के लिए पहले 75 डिग्री बनाना पड़ेगा, वरना कैसे बाइसेक्ट करोगे उसको, ठीक है? तो कैसे उसको बनाएंगे? तो इतना तक सबका क्लियर बच्चों? तो टेक द स्क्रीनशॉट क्विकली, मैं इसको इरेज करके फिर से कर रहा हूं। डन Sir, 1 minute. Sir, 1 minute. Yes, sir. Take the screenshot, it will take only 2 to 3 seconds, not better 1 minute. Okay, done. 1 minute में तो मैं 60 screenshot लेता हूँ. Is that clear? Done. Again. Okay, great. Okay. तो बच्चों अभी मेरा कॉन्सेप्ट क्या है? मैं तुम लोगों को एक 75 डिग्री बनाने की बता रहा हूँ और उसको कैसे बाइसेक्ट करेंगे? तो अगर मेरा 75 डिग्री बन गया मतलब तो बाइसेक्ट भी आप लोग कर सकते हो। तो मेन काम हो गया आपको 75 डिग्री बनाना कैसे? तो ध्यान से देखो, अगर मान लो ये मेरा A है, ये मेरा B है, ठीक है ना? और ये मेरा C है। सर आपका वॉइस 60 1 से 120 90 तो बन गया बच्चों, ये हो गया 90 का, ठीक है ना? और ये हो गया 60 का, ये हो गया 120 का, ये वाला 120, ये वाला 90, ये वाला 60। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो 60 से 90 के बीच में 75 डिग्री आता है नहीं, तो करेंगे क्या? 60 से एक आर्क ले जाओ, 90 से एक आर्क ले जाओ, उसको क्या करो? ज्वाइन कर दो, तो मिल गया बच्चों मेरा कितना? 75 डिग्री। इज दैट क्लियर? 60 से मैंने एक आर्क लिया, 90 से मैंने एक आर्क लिया, जहां पे होगा इसको लेके ऐसे ज्वाइन कर दो, तो मिल गया बच्चों मेरा कितना? 75 डिग्री। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. अब कैसे मिला सर आपको कि 60 प्लस 90 कितना होगा? तो 151। 60 प्लस 90 करो कितना? 150 को डिवाइड करो 2 में कितना मिल रहा है? 75 मिल रहा है कि नहीं? 75 मिल रहा है कि नहीं बच्चों? Yes, sir. तो अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि 105 निकाल के दिखाओ, कैसे निकालोगे? 105 निकाल के दिखाओ, कैसे करोगे? एनीवन? किसको डिवाइड करेंगे 105 में? 90 और 120। वेरी गुड बच्चों, यहाँ पे 60, यहाँ पे 120, ये हो गया 90, ये तो 90 बन गया, ये 60 का, ये 120 का, ठीक है ना? ये 60 120, ये हो गया 90 का, ये 90 का, तो 90 प्लस 120 बच्चों, 90 और 120 करेंगे तो कितना हो रहा है? 210, उसका आधा करो, कितना? 105, मतलब 120 से एक 90 से एक इसको ज्वाइन करो, मिल गया कितना हमको? 105 डिग्री। Is that clear to everyone? ऐसे करके आप लोग 75 डिग्री और 105 देखो उल्टा ही है, 75 राइट साइड में होगा, 105 लेफ्ट साइड में होगा, कहानी खत्म। Is that clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और बाइसेक्ट कैसे करेंगे बता दो। अगर 75 मिल गया तो 75 में ये मिल गया 75 वाला पॉइंट, 0 वाला पॉइंट कौन सा? ये वाला 0 वाला पॉइंट, तो 0 से एक का 75 से एक और एक बार इसको ज्वाइन करो, तो ये मिल गया मेरा 75 का आधा, 75 का आधा जितना भी होगा 37.5 लेंगे। Is that clear to everyone? I think कैसा मिला पता चला? मुझे पहले 75 डिग्री बनाना था, 75 डिग्री कैसे बनेगा आप लोगों को पता चल गया। अभी अगर 75 डिग्री बनाना आ जाता है आप लोगों को, तो 75 में यहाँ पे एक पॉइंट, 0 में एक पॉइंट, मैंने बोला था ना जो एंगल बाइसेक्ट करेंगे वहां से एक पॉइंट और 0 से एक पॉइंट, एक इधर करेंगे जहां पे पॉइंट मिलेगा उसको ज्वाइन कर देंगे, तो मिल गया मेरा 75 और 1/2। Is that clear बच्चों everyone? Yes, sir. Yes, sir. वैसे ही अगर 105 को बाइसेक्ट करेंगे बच्चों, 105 का कहां था? ये पॉइंट था 105 का, 0 का पॉइंट कहां था? यहां पे, तो 0 से आपका ऑडियो को सुनाई नहीं दे रहा है। Yes, sir. Yes, sir. आपका ऑडियो क्लियर है। Yes, sir. वो कर रहा है। ओके, वेट जस्ट वेट।
नाउ बच्चों माय वॉइस इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। Yes, sir. वो बीच बीच में थोड़ा हो जाता है। वेरी गुड, ऐसे बोल देना मुझे ताकि मुझे पता चल जाएगा कि कब ऑडियो कट रहा है या फिर वीडियो, क्योंकि नेटवर्क थोड़ा इश्यू रहता है, ठीक है ना। और जितना देरी चलेगा उसको थोड़ा बता देना। ओके, जस्ट जूम, हाँ जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों सबका? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो ये हो गया 105। तो 105 से एक पॉइंट आर्क, यहाँ से 0 से कर, इसको ज्वाइन कर दोगे तो 105 का आधा वाला पॉइंट मुझे मिल गया, मतलब एंगल मुझे मिल जाएगा। ऐसे करके कोई भी एंगल आप बना सकते हो, और अगर कोई भी एंगल बन गया तो उसको लेके बाइसेक्ट करके आप लोग उसका आधा भी बना सकते हो। तो अभी आप लोगों को कंटेंट नंबर 3 पूरा बेसिकली पता चल गया तो होगा कि जहां पे हम लोग को कोई भी एक गिवन एंगल अगर दिया होगा उसको बाइसेक्ट कैसे करेंगे, आप लोग आराम से उसको कर सकते हो। आई होप, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes, sir. क्विकली, ग्रेट ग्रेट। तो बच्चों अगर आप लोगों को मैं बोल दूं, सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर मैं आप लोगों को 150 डिग्री बताऊं, हेलो मैं क्लियर बच्चों? 150 डिग्री, मैं ऑडिबल? Yes. Yes, sir. yes, sir. Yes. तो अगर 150 बोलूं बच्चों, कैसे करेंगे? देखो तो 90, 60, 90, तो 90 नहीं बनाने से भी चलेगा। हमारा 120 हो गया, ये हो गया हमारा कितना? 80। ये वाला पॉइंट बच्चों कितना? 180। ये वाला हमारा 120। तो 120 और 180 को डिवाइड करेंगे तो 120 और 180 का बीच वाला एंगल कितना होगा बताओ? इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने से कितना हो रहा है? 240, नहीं कितना, सॉरी 300। कितना हो रहा है? 300। 300 को डिवाइड करो 2 में तो कितना मिल गया? 150 डिग्री। तो मतलब 180 और 120 को, मतलब यहाँ से एक आर्क, यहाँ से एक आर्क, इसको ज्वाइन कर दो तो ये मिल गया मेरा कितना? 100 डिग्री। इज दैट क्लियर बच्चों टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये सी पॉइंट, मतलब मैं बेसिकली थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कॉन्सेप्ट आप लोगों को। ये 60, ये 120, ये 120 का, ये 60 का, ठीक है ना, और ये 90 का, ये 90 का, ठीक है। 120 भी मिल गया, 60 भी मिल गया। ये देखो ये भी बना रहा हूं मैं, 60, ये 120, 60 को आधा करेंगे तो ये मिलेगा मुझे 30, 60 और 90 को करेंगे तो ये मिलेगा मुझे 75, 120 और 90 को करेंगे तो 105, ओके, 120 180 को करेंगे तो 150 हो गया, ये हो गया 180, 120, 105, ये हो गया 90, ये हो गया 75, ये हो गया 60, ये हो गया 30। देखो बच्चों एक साथ में हमने सब एंगल बना दिया, कहानी खत्म आराम Yes, से। sir. ग्रेट, Yes, sir. ठीक है। अभी 90 का आधा बनाएंगे तो 45 यहाँ पे मिलेगा, 30 का आधा बनाएंगे तो 15 डिग्री यहाँ पे मिलेगा। ऐसे करके तो अभी कर सकते हो ना, बहुत सारा एंगल मिल सकता है, ठीक है। 180 और 180 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मुझे एक 165 एंगल मिलेगा, ठीक है। अभी जितना आप लोग बनाओगे उसके अनुसार आप लोग का क्या मिलेगा? एंगल मिलता जाएगा। तो पूरा अच्छे से आप लोग कैसे प्रोटेक्टर बना है अभी तुम लोग को पता चला कि प्रोटेक्टर में ऐसे 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 क्या क्या रहता है, यही सब रहता है, ठीक है। कहानी खत्म, पूरा जितना कॉन्सेप्ट पढ़े पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर सबका, आई थिंक बहुत अच्छे से। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Great, great. So take the screenshot, quickly take the screenshot, then we'll move to the last content of construction, जो कि बहुत important concept है आप लोगों के लिए। तो before that, just take the screenshot quickly. Second, great. So can I erase this बच्चों? Complete? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोरिंग नहीं लग रहा अभी तक? आई होप बोरिंग नहीं लगने दूंगा मैं कभी भी मेरे क्लास में। जब भी बोरिंग लगेगा बता देना कि सर हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बता देना पहले। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अभी बच्चों फोर्थ कंटेंट में आते हैं जो कि है हमारा लास्ट कंटेंट, जो कि है मेरा क्या? कंस्ट्रक्शन ऑफ, Sir, construction of triangle. ग्रेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सीधा बच्चों में कुछ भी नहीं बोलूंगा आप लोगों को, सीधा 11.1 में कौन सा चैप्टर का एक्सरसाइज का एक पहला नंबर पढ़ के बताओ जल्दी मुझे।
कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल वाला एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, जल्दी बताओ। जो ड्रॉ है ट्रायंगल एबीसी वाला, वही वाला बताओ। Sir, draw NCERT है ना Construct इसके a पास? triangle ABC in which BC is equal to 7 centimeter. Angle बेटा B धीरे, is बेटा equal to धीरे, बेटा धीरे धीरे, मैं रॉकेट नहीं हूँ, थोड़ा धीरे। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एबीसी इन व्हिच हाँ BC बताओ। is equal to 7 centimeter. BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, Angle B is equal to 75 degree. एंगल B इक्वल टू 5 डिग्री 75 डिग्री And AB plus AC is equal to 13 centimeter. AC इक्वल टू 13 ना 13 सेंटीमीटर। 13. वेरी गुड बच्चों। अभी देखो बच्चों, क्या करना है मुझे क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है। अभी थोड़ा पुराने कॉन्सेप्ट में जाते हैं, पुराने कॉन्सेप्ट मतलब 8th क्लास का कॉन्सेप्ट में जाते हैं। 8th क्लास में ऐसा कुछ हमको गिवन होता था कि एबीसी बच्चों ट्राइंगल बनाओ, जहाँ पे कि एंगल बी 60 डिग्री है, एंगल सी 30 डिग्री है और ये 4 सेंटीमीटर है, ट्राइंगल फॉर्म करो। या फिर ऐसे बोलता है कि एक ट्राइंगल है, इसमें ये 60 डिग्री है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, इसका एंगल बनाओ PQR, ठीक है ना। या फिर ऐसे बोलता था कि एक ट्राइंगल बनाओ जहाँ पे कि ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर, इसका एंगल बनाओ PQR। ये तीनों जो क्वेश्चन अगर हम करोगे तो आप लोग कर पाओगे कि नहीं, थोड़ा देखो क्या क्या है। इसमें बोला है कि PQR एक ट्रायंगल है जहां पे कि तीनों साइड गिवन है, तो सीधा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करो, कॉम्पास लेके यहाँ से 4 सेंटीमीटर कट करो, यहाँ पे 5 करो, मिल गया पॉइंट, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, PQR बन गया, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, पहले 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, QR दे देंगे नाम उसका, एंगल Q में 60 डिग्री बना देंगे, यहाँ से 5 कट कर देंगे, P मिल जाएगा, PR को ज्वाइन कर देंगे, ये 5 भी हो गया, ये 60 डिग्री बन गया, ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे करेंगे क्या, BC बना देंगे 4 सेंटीमीटर का, यहाँ पे 60 डिग्री बना देंगे, यहाँ पे 30 डिग्री बना देंगे, जहां पे ज्वाइन करेगा उसको A दे देंगे, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, ये भी ट्रायंगल बन गया। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगा क्या आप लोग को ऐसा टाइप का कंस्ट्रक्शन में? नो जल्दी सर, बताओ। नो सर। ऑब्वियसली ये सबको पता है, हम लोग 9th में आ गए तो ये वाला कंस्ट्रक्शन आराम से हम लोग कर लेंगे, बट ऐसा वाला आप लोग को नहीं करना है। आप लोगों को कैसे करना है, हम जो क्वेश्चन में लिखे वैसा करना है। तो अभी तक जो मैंने किया ये तो आप लोग आराम से कर लोगे, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले जाओ इसको, फिर मैं समझाता हूँ कि कैसे करना है। क्विकली टेक द स्क्रीनशॉट। Yes, sir. डन, ओके। तो बच्चों अभी हमेशा कंस्ट्रक्शन में याद रखना, एक लाइन में लिखूंगा अभी, थोड़ा ध्यान से, अच्छा मैं पढ़ा लेता हूँ, फिर मुझे थोड़ा याद दिलाना लास्ट में कि सर आप क्या लाइन बोल रहे थे लिखने का, ठीक है। मैं पहले पढ़ा देता हूँ। तो हमेशा बच्चों कंस्ट्रक्शन जब करते हैं उसमें एक बार क्या करना ना, आप रफ फिगर बना देना। क्या फिगर बनाएंगे? रफ फिगर, ठीक है ना। तो मुझे एक ट्रायंगल एबीसी बनाना है, तो मैंने यहाँ पे बना दिया एबीसी ट्रायंगल, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। क्या क्या गिवन है लिख लो पहले। बीसी मेरा गिवन है 7 सेंटीमीटर, बीसी मैंने बना दिया 7 सेंटीमीटर। एंगल बी में 75 डिग्री बनाना है, एंगल बी को मैंने 75 दे दिया। अभी क्या बोला है ना, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये कैसा लॉजिक है भाई, ये कैसा लॉजिक दे दिया कि ए बी प्लस ए सी को ऐड करने से 13 होगा। तो एक बच्चा बोलेगा कि ए बी को मैं 2 सेंटीमीटर और ए सी को मैं 11 सेंटीमीटर लूंगा तो हो जाएगा। और एक बच्चा बोलेगा नहीं नहीं सर, मैं ए बी को 3 सेंटीमीटर लूंगा, ए सी को 10 सेंटीमीटर लूंगा, हो सकता है। और एक बच्चा बोलेगा नहीं सर ऐसा नहीं होता है, मैं ए बी को 5 सेंटीमीटर लूंगा और ए सी को 8 सेंटीमीटर लेके करूंगा तो ही परफेक्ट निकलेगा। और एक लड़का दौड़ के आएगा कि नहीं नहीं तुम तीनों रॉन्ग बोल रहे हो, ऐसा नहीं, ये राइट होगा। तो मुझे अभी बताओ, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, कौन सा लेने से सही होगा, कौन सा लेने से सही होगा, तो बता सकते हैं? 6 and 7 सेंटीमीटर। कैसे पता बेटा तुमको 6 and 7 लेने से सही होगा? क्यों? 5 लेने से सेम होगा। ऑल ऑफ दिस लेकिन
ऑल ऑफ दिस हम नहीं लेके दिखा सकता ना, मुझे एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा जहां पे कि वो दोनों को ऐड करने से मेरा 13 सेंटीमीटर निकलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है कि पुट एंड Sir, can हिट we एंड ट्रायल take मेथड में। 6.5 and 6.5? कैसे बेटा, तुमको कैसे पता चलेगा? कोई बोलेगा 2 और 11 लेके करेंगे, दैट कैन ऑल्सो बी डन, ठीक है ना। तो वो प्रोसेस नहीं है, बहुत सारा हो सकता है, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है अभी मैं स्टेप्स लिखूंगा कि कैसे करना है, फिर मैं प्रूव करके दिखा दूंगा कि वो दोनों ऐड करने से मेरा 13 सेंटीमीटर निकल रहा है। इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट बस तो समझ में आ गया। अभी स्टेप्स लिखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स हम लोग को करना है, ताकि आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसके बाद कौन सा स्टेप हम लोग को करना है। इतना तक सबको क्लियर? फिगर सबका क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अभी ध्यान से देखो, क्योंकि ये एग्जाम्पल और ये वाला जो एक्सरसाइज होता है कंस्ट्रक्शन से एक क्वेश्चन सेट होता है तुम लोग के एग्जाम में, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। स्टेप वाइज लिखेंगे। हाँ बच्चों, स्टेप 1 में लिखेंगे। स्टेप 1 लिखते जाओ, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और जो स्टेप लिखेंगे पूरा नॉर्मल स्टेप लिखने वाले हैं हम, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप लिखना नहीं है, जो जो मैं लिख रहा हूँ बस उतना ही लिखो, और थोड़ा सा अगर आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो तो कर सकते हो। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट जो हमारा गिवन है BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, पहले ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। स्टेप 2, ड्रॉ एंगल B जो गिवन होगा, एंगल B इक्वल टू 75 डिग्री ऑन B एंड एक्स, पहले लिख लो बच्चों, फिर मैं एक एक करके समझा दूंगा। एक्सटेंड इट टू X। स्टेप 3, कट AB प्लस AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर ऑन BX एंड नेम इट C such that BC equal to 13 centimeter. Step 4, join name it C नहीं, name it P। ABC ना, bisect PC which will intersect BX at A। बच्चों लास्ट स्टेप तक दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Join A C। ओह 24 मिनट। Join A C। ग्रेट, दिख रहा है बच्चों सबको? हाँ सर। Yes, sir. स्टेप 6 तक मैंने Yes, लिखा। हाँ, पहले स्टेप को लिख लो पहले, फिर मैं पूरा डिटेल ही बता दूंगा कि क्या क्या हो रहा है एक्चुअली। ओहो, ABC is our required triangle। ग्रेट। कहां पे अगर नहीं पढ़ पाओगे तो बताना, हाँ मैं जल्दी जल्दी में लिखा हूं, कहां पे जहां पे नहीं दिखेगा मुझे बताना।
स्टेप्स इतना बड़ा है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जब मैं आप लोगों को करके दिखा दूंगा। डन बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, हाँ, रफ फिगर को मैं इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मैं अगर स्टेप्स को अभी इरेज कर दूंगा तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे मैं क्या कर रहा था। एक्चुअली मैं क्वेश्चन को इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, अभी ध्यान से बच्चों देखो कैसे होगा। स्टेप सबको इन्हें लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान मतलब पूरा ध्यान, ठीक है, पूरा ध्यान यहाँ पे रहना चाहिए। अच्छा, स्टेप 1 से जाएंगे। स्टेप 1 में बच्चों क्या बोला है? ड्रॉ, जो गिवन होगा क्वेश्चन में, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू 7। तो मुझे बच्चों क्या बनाना है? क्या बनाना है बच्चों? BC बनाना है। तो ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू 7। आप लोग ये बना सकते हो, BC 2 पॉइंट ले लिए और जिसका डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर बना लिया। स्टेप 1 बच्चों कंप्लीटेड। स्टेप 1 कंप्लीटेड। बस यस नो बोलते जाना। स्टेप 1 कंप्लीटेड। स्टेप 2 में आते हैं। क्या बोला है? ड्रॉ एंगल B इक्वल टू 75 डिग्री। 75 डिग्री बच्चों, 60 90 बन गया। ये को ये मतलब यहाँ पे पूरा एक्सटेंड कर देंगे, पूरा पूरा लास्ट तक, कॉपी का लास्ट तक एक्सटेंड कर देना। स्टेप 2 कंप्लीटेड एंड एक्सटेंड इट टू x। B से जो एक्सटेंड करेंगे सीधा जाके कहां पे पहुंचेंगे? x तक पहुंचेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? स्टेप 2 ऑल्सो कंप्लीटेड बच्चों? Yes, sir. अभी स्टेप 3 में ज्यादा ध्यान Yes, देंगे। sir. स्टेप 3 में ज्यादा ध्यान देंगे। स्टेप 3 में बच्चों क्या लिखा है देखो, कट AB प्लस AC इक्वल टू 13। कहां से मिला ये कहां से मिला? मुझे क्वेश्चन में दिया था ना, AB प्लस AC 13, जो दिया होगा 13 दिया था तो 13, 15 दिया होता तो 15। तो AB प्लस AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर मुझे कट करना है। कहां से कट करना है? B पॉइंट से कट करना है। ऐसे माप देंगे 13 कहां पे हो रहा है? सपोज यहाँ पे मेरा 13 हो रहा है। कट करेंगे ऑन BX एंड नेम इट P। ये जो पॉइंट मुझे मिलेगा उसको कौन सा पॉइंट बच्चों दे देंगे? कौन सा पॉइंट दे देंगे? P. P दे देंगे। सच दैट BP का जो लेंथ है, ये B से लेके P का जो लेंथ है वो कितना सेंटीमीटर होना चाहिए? 13 सेंटीमीटर होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये वाला स्टेप में अच्छे से देखना है। कट करेंगे 13 जो गिवन होगा। तो अगर क्वेश्चन में 15 गिवन है तो 15 करेंगे, अगर 13 गिवन है तो 13 करेंगे। तो 13 बना दिए और ये जो वाला पॉइंट मिला मुझे P, उसको P नेमिंग कर देंगे। जैसे कि B और P का लेंथ कितना हो रहा होगा? 13 हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? तो सर आपने x क्यों दिया था? x मैंने एक्सटेंड करने के लिए दिया था, कितना ऊपर तक से भी जा सकता है ना, उसको x दे देंगे। स्टेप 3 तक बच्चों सबका क्लियर? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. स्टेप 4 बच्चों, स्टेप 4 क्या बोले? जो पॉइंट मुझे P मिला उसको C के साथ ज्वाइन करो। P के साथ P ज्वाइन कर दो। जो P पॉइंट मिला उसको सीधा लेके C के साथ ज्वाइन कर दो। सीधा तो मेरा पूरा हाथ भी पूरा सीधा बन गया, कैसे मुझे भी पता नहीं चला, लेकिन तुम लोग हाथ से मत करना, ठीक है? तुम लोग पूरा अच्छे से कॉपी में करना, क्या में स्केल में करना। स्टेप 4 ऑल्सो कंप्लीटेड। P को मैंने C के साथ ज्वाइन कर दिया बच्चों, कहानी खत्म। Yes, sir. Yes, sir. अभी स्टेप 5 बच्चों क्या लिखा है? बाइसेक्ट PC, बाइसेक्ट PC which will intersect BX at A। मतलब इसको मुझे क्या करना है? बाइसेक्ट करना है। बच्चों मैंने पहला जो मैंने आज पहले पढ़े वहां पे सेकंड कंटेंट में हमने क्या बोला था? हाउ टू बाइसेक्ट ए लाइन सेगमेंट पढ़ा था हमने, हाउ टू बाइसेक्ट ए लाइन सेगमेंट। Yes, तो sir, ये yes, जो PC मेरा बना ये क्या बन गया? एक बाइसेक्टर ही बना ना, ऑब्वियसली। Yes, sir. तो इसको Yes, जब sir. हम बाइसेक्ट करेंगे तो C से एक पॉइंट इधर, आधा से ज्यादा इधर, P से एक पॉइंट इधर, आधा से ज्यादा इधर, 2 पॉइंट मिल गया, इसको ज्वाइन कर देंगे बच्चों। बाइसेक्टर मिल गया कि नहीं? मिला कि नहीं बच्चों? सर Yes, अगेन sir. हाँ अगेन फिर से अगेन PC जो लाइन सेगमेंट था इसको हमको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट एक लाइन को कैसे करते हैं? अगर ये BC है तो आधा से ज्यादा इधर इधर, यहाँ से इधर इधर सेम आर्क लेके इसको ज्वाइन करना था। ऐसा होता है ना बाइसेक्टर, जो लाइन बाइसेक्टर हमने पढ़ा था। तो ये लाइन ऐसे एक्चुअली टेढ़ा है, तो टेढ़ा है तो क्या हुआ? ये P से एक आर्क इधर और इधर लेंगे ऊपर नीचे, C से एक आर्क इधर इधर ऊपर नीचे, जो 2 पॉइंट मिलेगा उसको ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देंगे। इतना तक बच्चों सबका क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. बाइसेक्ट PC, मैंने बाइसेक्ट कर लिया, which will intersect BX at A, BX को वो कौन सा पॉइंट में टच करेगा बच्चों? A पॉइंट। ये पॉइंट का नेमिंग क्या कर देते हैं? A पॉइंट दे देते हैं। तो क्या मिल गया मुझे? A पॉइंट मिल गया। लास्ट पॉइंट क्या है? ज्वाइन AC, वो A को बच्चों C के साथ ज्वाइन कर लो, वो A को बच्चों किसके साथ ज्वाइन कर लो? ठीक है सर। सी के साथ। कहानी खत्म। A B C ट्राइंगल फॉर्म हो गया, जहां पे कि BC 7 सेंटीमीटर है, एंगल B मेरा 75 डिग्री है, और ये मिला के कितना सेंटीमीटर है? 13 सेंटीमीटर है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दिस इज द Yes, sir. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड दिस इज द ड्राइंग ऑफ और कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। Is that clear to everyone? First tell me again. Yes, sir. और एक बार मैं बस शॉर्टकटली रिपीट कर दे रहा हूँ, सुनो। पहले मुझे ड्रॉ ए लाइन 7 सेंटीमीटर, पहले BC लेना है 7। स्टेप 2 में यहाँ पे जो एंगल बोला होगा, एंगल B इक्वल टू 75, तो मैंने 75 बना दिया, पूरे X तक एक्सटेंड कर देंगे उसको, ठीक है। स्टेप 3 में कट करेंगे, जितना एडिशन दिया होगा उसको कट करेंगे 13 सेंटीमीटर, और वहां पे नेमिंग दे देंगे P का, ठीक है। स्टेप 4 में वो P को C के साथ ज्वाइन करेंगे। स्टेप 5 में उसको बाइसेक्ट करेंगे, जो कि A पॉइंट में टच करेगा, फिर लास्ट में A और C को ज्वाइन कर देंगे। Therefore ABC is our required triangle. Is that clear to everyone? I think. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बट सर आपने बोल दिया, हमने मान लिया, आपने बोल दिया, हमने मान लिया कि वो 13 होगा। प्रूव करके भी तो दिखाइए कैसे 13 हो रहा है ना, बस आप बोल दिए तो हम मान लेंगे कि 13 हो जाएगा। ठीक है, मैं प्रूव करके भी दिखा देता हूँ, कोई भी शिकायत का मौका मैं नहीं देने वाला तुम लोगों को। कैसे हो रहा है 13 सेंटीमीटर, कैसे हो रहा है एक्चुअली मैं वो भी करके तुम लोग को दिखा दे रहा हूँ, तभी तुम लोग बोलोगे यस सर अभी हम लोग समझ गए। ठीक है, ओके लिसन, बहुत ही अच्छे से समझो बच्चों, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो बच्चों। जब मैंने इसको ट्राइंगल्स पढ़े हो सब कोई, ट्राइंगल्स पढ़े होंगे सब कोई, वहां पे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल्स था, वो भी पढ़े होंगे सब कोई, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल्स। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो ट्राइंगल में देखो, जब मैंने इसको बाइसेक्ट किया तो कितना ट्राइंगल में वो डिवाइड हो गया बताओ बच्चों? टू ट्राइंगल में। कौन सा ट्राइंगल बताओ? एक हो गया मेरा PA, इसको मैं अगर नेमिंग दे दूं O, ठीक है, एक हो गया मेरा PAO, और एक ट्राइंगल मेरा हो गया CAO। देखो ध्यान से थोड़ा देखो, तुम लोग के फिगर में भी देख सकते हो, एक ट्राइंगल बन गया PAO और एक ट्राइंगल बन गया CAO। दिख रहा है बच्चों सबको? मैंने 1 2 लिख दिया है। यस और नो? यस और नो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं लिख सकता हूँ PO इक्वल टू CO, मैं लिख सकता हूँ PO इक्वल टू CO। क्यों? Yes, sir. क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि वो बाइसेक्ट किया है ना, ये जो AC है, A अगर ये मैं A और D दे दूं तो AD इसको बाइसेक्ट किया है ना, मतलब 2 इक्वल हिस्सा में डिवाइड किया, तो मैं लिख सकता हूँ कि PO इक्वल टू CO बोल के। यस और नो? Yes, sir. यस सर। मैं लिख सकता हूँ AO इक्वल टू AO, दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन हो रहा है, तो AO इक्वल टू AO मतलब क्या बन गया बच्चों? वो कॉमन बन गया। यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो क्या बच्चों मैं लिख सकता हूँ कि POA एंगल इज इक्वल टू COA एंगल इक्वल टू 90 डिग्री? Yes, sir. Yes, sir. ये क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये तो बाइसेक्ट किया है ना, तो ऑब्वियसली 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मैंने बोला ना तुम लोग को ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है बोल के। ये सर नो? तो बच्चों ये जो 3 कंडीशन हुआ वो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी को डिफाइन कर रहा है? RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। एक फॉर्मूला था, कॉन्ग्रुएंसी रूल था, सबको पता होगा, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, या फिर नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट हो रहा है क्या? कोई बता सकता है? RHS हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? नो, क्योंकि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड हम तब यूज करेंगे जबकि हाइपोटेनस मेरा सेम होगा, लेकिन 90 डिग्री का सामने वाला हाइपोटेनस होता है, हमेशा याद रखना, लेकिन ये और ये सेम नहीं है, तो मैं RHS वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकता। हमेशा जो 90 डिग्री में RHS यूज करेंगे वहां वो कहीं पे लिखा नहीं है, तो क्या यूज करेंगे? और एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि साइड
एंगल सर साइड 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 एंगल साइड पढ़े होगे नहीं बच्चों? सर SAS साइड एंगल यस साइड सर पढ़े। साइड एंगल साइड साइड इंक्लूडेड एंगल साइड। ऐसे तो AAS भी होता है, एंगल एंगल साइड भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम कौन सर सा यूज साइड करेंगे? साइड एंगल साइड एंगल साइड वाला कॉन्सेप्ट। बच्चों इतना तक सबका क्लियर कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ तो एटलीस्ट सुनो तुम लोग, Yes, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाओगे यस सब कुछ। सर SAS क्लियर बच्चों? तो SAS अगर हो गया तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ट्राइंगल PAO is congruent to triangle CAO? यस सर लिख सकता हूँ कि नहीं बच्चों? अगर ये दोनों यस सर हो गया सेम, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि AP इक्वल टू AC बाय यूजिंग व्हिच कॉन्सेप्ट? CPCT, corresponding parts of the congruent triangle CPCT। क्लियर? अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो मैंने क्या प्रूव कर लिया बच्चों कि AP हमारा किसके साथ सेम हो गया? AC के साथ सेम हो गया कि नहीं बच्चों? यस सर यस तो इतना सबका क्लियर? तो एक बार थोड़ा स्क्रीनशॉट ले जाओ, क्योंकि बहुत सारा लिखना हो गया, मेरे पास जगह नहीं है लिखने का। तो स्क्रीनशॉट ले जाओ, मैं फिर से अभी समझा देता हूँ कि कैसे प्रूव हो रहा है। क्विकली टेक द स्क्रीनशॉट बच्चों, और जगह नहीं है मेरे पास यहाँ पे समझाने के लिए। सबको समझ में आ गया स्टेप कैसे करना है? यस सर तो जल्दी से थोड़ा स्क्रीनशॉट ले जाओ क्विकली बच्चों। Yes, sir. सेकंड, यस सर अभी मैं बस स्टेप सिखा देता हूँ तुम लोगों को, मतलब स्टेप को इरेज कर देता हूँ ताकि यहाँ पे ही समझा दूंगी कैसे एक्चुअली हो रहा है। ठीक है, समझो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है ये। तो मैं कैसे लिखा बच्चों? APO ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPO CAO। ओके, सो देयरफॉर AP जो मेरा बन गया, इतना बच्चों सबका क्लियर? इतना तक सबका क्लियर? यस सर अभी बच्चों मुझे बताओ BP लेंथ हमने कितना लिया था? BP का लेंथ हमने कितना लिया था? 13 13 सेंटीमीटर। BP के जगह बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं कि BA प्लस AP। BP के जगह हम उसको तोड़ के लिख सकते हैं BA प्लस AP। यस सर यस सर ये जो BP था उसके मिडिल में A है ना, तो मैं लिख सकता हूँ ना BA प्लस AP लिख सकता है। अच्छा, BA में AB लिख सकता हूँ, BA को बस उल्टा कर लेंगे तो AB हो जाएगा। AP की जगह बच्चों कितना लिखेंगे हम? CA. CA और AC। यस सर नो? कहानी खत्म। AB प्लस AC इक्वल टू बच्चे कितना? 13। हो गया, कहानी प्रूव हो गया। यस सर फिनिश? यस सर So finally, Yes, we have sir. completed the whole construction with the proper steps, with the proof that AB plus AC अगर हम निकालेंगे वो हमेशा कितना डिग्री होगा, कितना सेंटीमीटर होगा? 13 सेंटीमीटर होगा। So I hope कि ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, और एक बार बस रिवाइज करना है, उसको कॉपी में कर देना है, बाकी कहानी खत्म सबका। So is that clear to everyone? यस सर Yes, sir. Yes, सर पूरा क्रिस्टल क्लियर सबका Yes, कॉन्सेप्ट, या फिर किसी कोई भी डाउट है किसका? नो सर No, sir. ठीक है, तो बच्चों तुम लोगों का मैंने छोड़ दिया, ये प्लस वाला था, ये प्लस वाला कॉन्सेप्ट था, ये तुम लोगों ने मैं तुम लोगों को बता दिया। जो माइनस वाला कॉन्सेप्ट है, जो माइनस वाला कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट होने वाला है। मैं बस रफ फिगर आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, बाकी स्टेप्स और सब कुछ सेम रहेगा, और क्या क्या लिखना है आप लोग करके मुझे सबमिट कर देना। ठीक है, बट जितना मैंने बोला उसको आप लोग एक बार ट्राई करना कॉम्पास और पेंसिल में। मैंने जब जितना रफली बनाया है वो तो रफली हुआ था, लेकिन आप लोग को एक बार उसको रफली को मतलब कॉपी में करना है। आज रात तक कंप्लीट कर दो तो कंस्ट्रक्शन का कहानी खत्म, सीधा जाके जब एग्जाम होगा उसके पहले दिन देख लेना, तो पूरा आराम से आप लोग उसको सॉल्व कर पाओगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो टेक द स्क्रीनशॉट वंस अगेन। लास्ट जो माइनस वाला कॉन्सेप्ट है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर क्लास को एंड करेंगे। ऑलरेडी वी हैव covered I think 1.5 hour class, लेकिन मुझे तो पता नहीं चला कब 1 घंटा 15 मिनट या 20 मिनट हो गया। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट क्विकली, बात मत सुनो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, देखने से काम नहीं होता। ठीक है, अरे शुभम तुम्हारा क्या ऐसे क्या क्या दिख रहा है जो पूरा जल रहा है, जो लाइट वाइट क्या?
शुभम, यस सर। क्या लाइट वाइट जला के बैठे हो तुम? नहीं सर, आरजीबी है। ओहो, अच्छा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ेंगे। 2 ना 3 नंबर देखो ना, माइनस वाला कॉन्सेप्ट था कौन सा, जल्दी से देखो। Sir, 2 number. हाँ बताओ जल्दी, क्वेश्चन पढ़ो जल्दी। Sir, construct a triangle ABC in which हाँ BC is equal to 8 centimeter, हाँ angle B is equal to 45 degree, ओके and AB minus AC is equal to 3.5 centimeter. 3.5 सेंटीमीटर। बच्चों रफ फिगर पहले बना देंगे, रफ फिगर बना देंगे। ये हो गया बच्चों हम लोग का ABC, जहां पे कि BC है आप लोग का 8 सेंटीमीटर, एंगल B है आप लोग का 45 डिग्री, ओके ना। और AB माइनस AC का लेंथ कितना है 3.5। ओके बच्चों, तो अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि वही ट्राइंगल एबीसी बनाना था। BC 8 सेंटीमीटर, B 45, AB माइनस AC, वहां पे हम AB प्लस AC करते थे, यहाँ पे AB माइनस AC करेंगे, कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, रफ फिगर मैंने बना दिया। BC 8 सेंटीमीटर, ये 45 डिग्री, AB माइनस AC 3.5। मैंने बच्चों स्टेप नहीं लिख रहा, मैं सीधा तुम लोगों को कंस्ट्रक्शन करके दिखा दे रहा हूँ। स्टेप सेम ही रहेगा, बस जहाँ पे प्लस करते थे वहां पे माइनस का स्टेप ही रहेगा, बाकी स्टेप पूरा सेम रहेगा। तो तुम लोग अपने आप ही उसको लिख के मुझे सबमिट कर देना। इज दैट क्लियर? तो सीधा सीधा पहले बच्चों, अभी तुम लोग मुझे बताओ कि स्टेप क्या होने वाला होगा। ठीक है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, तुम लोग मुझे बताओ। पहला स्टेप सिंपल सा कॉन्सेप्ट, पहला स्टेप क्या होगा स्टेप 1 में, ड्रॉ BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जैसे हमने किया था। इज दैट क्लियर बच्चों? इज दैट क्लियर? अरे हाँ या ना यस बताओ। सर। Yes, sir. काम आ रहा है क्या बताने में? लज्जा लगुची, लज्जा लगनी तो पाठ पढ़ो। ओके, BC इक्वल टू बच्चों कितना 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। स्टेप 1 कंप्लीटेड, यस और नो? स्टेप 1 कंप्लीटेड। Yes, sir. यस सर। स्टेप 2 में एंगल बी में मुझे 45 डिग्री बनाना है, जैसे वहां पे 75 डिग्री बनाए थे, यहाँ पे कितना डिग्री बनाएंगे बच्चों 45 डिग्री बनाएंगे। 45 के लिए मुझे 90 चाहिए, 90 को आधा करेंगे, इधर इधर करेंगे तो मुझे कितना मिल जाएगा 45, लेकिन उसको पूरा एक्सटेंड कर देना, कितना तक BX तक एक्सटेंड कर देना। हो गया, कहानी खत्म। स्टेप 2 कंप्लीटेड बच्चों। Yes, sir. स्टेप 3 में क्या था, वहां पे देखो, जो मतलब पहला वाला क्वेश्चन में देखो, स्टेप 3 में हमने क्या लिखा था कि कट करेंगे जितना दिया होगा AB प्लस AC, बट यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना कि कट AB माइनस AC बच्चों कितना था, यहाँ पे AB माइनस AC का वैल्यू कितना था? 3.5 centimeter. 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 लगभग यहाँ पे होगा, छोटा सा होगा ना, 30 हुआ था तो बड़ा हुआ था, 3.5 मतलब छोटा सा होगा ना 3.5, और वो वाला पॉइंट को क्या दे देंगे बच्चों P दे देंगे, जो वहां पे भी P दिए थे यहाँ पे भी P देंगे। हो गया बच्चों काम खत्म। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. फिर क्या था स्टेप 4 में, वहां पे स्टेप 4 में क्या था, P को C के साथ ज्वाइन करना था। यहाँ पे भी स्टेप 4 में क्या होगा, P को C के साथ ज्वाइन करेंगे। कर लिए ज्वाइन कर लिए बच्चों? Yes, sir. यस सर। अभी स्टेप 5 में इतना तक सबका क्लियर? पहले मैंने BC ड्रॉ किया, एंगल B में 45 डिग्री लिया। स्टेप 3 में मैंने P को 3.5 डिग्री मेजर करके, सेंटीमीटर मेजर करके ड्रॉप कट किया, फिर P को C के साथ ज्वाइन कर दिया। स्टेप 4 कंप्लीटेड। इतना तक बच्चों सबका क्लियर? Yes, यस सर। Yes, sir. स्टेप 5 में क्या था, वहां पे देखो स्टेप 5 में क्या लिखा था, PC को मुझे बाइसेक्ट करना है। यहाँ पे भी हमको क्या करना है, PC को बाइसेक्ट करना है, PC को बाइसेक्ट करना है, ऊपर नीचे। ओह माय गॉड, थोड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन एडजस्ट कर लेना। ठीक, तो PC को बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट PC which will intersect BX at the point what? At the point what? ए। A. Okay. Step 5 also completed. Step 5 बच्चों completed. Step 6 में क्या था? Step 6 में क्या था बच्चों? क्या था Step 6 में? Join AC. AC. तो लास्ट में बच्चों मेरा बन गया क्या, Join AC. Therefore, triangle ABC is our required
REQUIRED रिक्वायर्ड ट्राइंगल, कहानी खत्म हमारा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक Yes, sir. Clear. Yes, sir. फिनिश। प्रूविंग में आते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सब पूरा सेम था, बस वहां पे जो हम प्लस में लिखते थे यहाँ पे बस माइनस में लिखेंगे। पूरा स्टेप सेम है, जहाँ पे पी लेना था वहां पे पी लेते थे, पीसी को ज्वाइन करना था यहाँ पे भी पीसी को ज्वाइन करेंगे, पीसी को बाइसेक्ट करना था यहाँ पे भी पीसी को बाइसेक्ट करेंगे, लास्ट में ए को सी के साथ ज्वाइन करना था यहाँ पे भी ए को सी के साथ ही ज्वाइन करेंगे। बस वहां पे जो ए बी प्लस ऐसे लिखते थे यहाँ पे ए बी माइनस ऐसे लिखेंगे। कहानी खत्म पर इतना तक सबका क्लियर? अभी थोड़ा मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ, कहानी पूरा खत्म हो जाएगा, हमारा क्लास को हम एंड कर देंगे। इज दैट क्लियर? प्रूविंग वाला आप लोग भी कर सकते हो, मैं करके दिखा देता हूँ फिर भी। तो ABC तो 8 सेंटीमीटर हो गया, ये तो जानने का नहीं है क्योंकि ये तो हमने 8 सेंटीमीटर लिया था। प्रूविंग में बच्चों देखो ये तो 45 डिग्री बन गया क्योंकि मतलब 90 को हाफ किया तो 45 मिल गया। मुझे अभी दिखाना क्या है कि ये और ये माइनस करने से कितना मिलेगा? बोला 3.5 मिलेगा। अच्छे से देखो अभी, ठीक है, अच्छे से देखो। प्रूविंग में तो आओ बच्चों, प्रूविंग में आओ। अभी मुझे बताओ कितना ट्राइंगल फॉर्म हो गया इधर? 1 2, कौन सा ट्राइंगल? ये पॉइंट को ओ दे दो, वही सेम APO एंड ट्राइंगल CPO। ये सब लो, ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल CPO। तो बच्चों AO इक्वल टू AO लिख सकता हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. क्यों लिखूंगा? Yes, sir. कॉमन है। Common. और ये बाइसेक्ट क्या मतलब? AO इक्वल टू OP इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ OC बोल के। क्यों लिखूंगा? बाइसेक्ट क्या है बेटा, लिखेंगे कैसे नहीं, लिख लेंगे। और कौन सा एंगल? एंगल AOP इक्वल टू एंगल AOC लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों कितना डिग्री है? 90 डिग्री। क्या बन गया? एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम क्या प्रूव कर दिए? APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPO। प्रूव हो गया बाय यूजिंग एस कॉन्ग्रुएंट रूल। अगर वो दोनों सेम हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? AP इज इक्वल टू AC बोल सकते हैं कि नहीं? बताओ जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. बोल सकते हैं। अभी हमारे प्रूविंग में आते हैं बच्चों, प्रूविंग में आते बच्चों। ये वाला कितना था बताओ? ये वाला मैंने कितना लिया था? 3.5. 3.5. तो मैं लिख सकता हूँ BP इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. बच्चों BP को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि AB पूरा AB माइनस AP लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes. ये निकालने के लिए मैं पूरा अगर इसको माइनस करूंगा ये मिलेगा कि नहीं? फिगर देखो AB से Yes, sir. अगर मैं AP को माइनस कर देता हूँ तो क्या मिलेगा? मुझे 3.5 मिलेगा कि नहीं? बताओ बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. AP इज नथिंग बट आवर AC। कहानी खत्म। सो AB माइनस AC इक्वल टू 3.5। Next, AB minus AC equal to 3.5. That's all for this proving and also for the construction chapter. Finished? Yes, sir. One shot? Yes, sir. Yes, sir. Class also completed. Everything is crystal clear to you, I hope. ठीक है, पूरा हमने जितना की कॉन्सेप्ट पढ़ा था, की पॉइंट्स हमने लिखा था 4, हमने पूरा 4 को कवर किया, बहुत अच्छे से कवर किया, बीट बाय बीट कवर किया। तो तुम लोगों को भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसके बाद हमको क्या करना है। पहले हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर हमने पढ़ा लाइन को कैसे बाइसेक्ट करते हैं, फिर हमने पढ़ा एंगल को कैसे बाइसेक्ट करते हैं। वो जो 2 में और 3 में हमने पढ़ा, मतलब 1 में 2 में 3 में जो 3 हमने पढ़ा, वो 3 को यूज करके हमने ये वाला किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे एंगल बाइसेक्टर का भी जरूरत था, यहाँ पे मुझे लाइन बाइसेक्टर का भी जरूरत था, और यहाँ पे मुझे हाउ टू ड्रॉ ए कंस्ट्रक्टेड एंगल का भी जरूरत था। ये सुनो, पहले मुझे 45 डिग्री बनाना था, वो मेरा टाइप 1 मतलब कैसे मुझे कंस्ट्रक्शन बनाना होता है वो सीखना पड़ेगा पहले। यहाँ पे मैंने लाइन को बाइसेक्ट किया तो मुझे लाइन बाइसेक्टर भी आना जरूरी होता है, और मैंने एक एंगल को भी बाइसेक्ट किया तो मुझे एंगल बाइसेक्टर भी आना जरूरी होता है। तो हर कॉन्सेप्ट, पहला 3 कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लास्ट वाला कॉन्सेप्ट में आए, और हमेशा की तरह लास्ट वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही सिंपल भी था। स्टेप्स को रट्टा नहीं मारना है, जो हमने किया उसी का सिंपल स्टेप आपको लिखना है। आइदर तुम लोग सिंपल लिख सकते हो या फिर तुम लोगों के भाषा में भी लिख सकते हो, लेकिन सब कुछ समझ में आना चाहिए बस। फिर प्रूविंग वगैरह दिखाने का जरूरत नहीं। अगर प्रूविंग कर भी दोगे, मैंने समझा दिया, कर भी सकते हो, नहीं करने से भी चलेगा, लेकिन
कर लेना अच्छे से। दैट्स ऑल फॉर फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ और सब बच्चे ने सब कुछ कॉन्सेप्ट ये 1.5 घंटा या 1 घंटा 45 मिनट में बहुत अच्छे से आप लोगों ने कवर किया होगा। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रात तक हो जाएगा, उसको यूट्यूब में छोड़ के मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू गिव सम नथिंग। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन नेक्स्ट जो रिवीजन क्लासेस होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक सा होने वाला है, मैं पहले से बोल के रख रहा हूँ। जिसको क्लास करना है करो, जिसको क्लास नहीं करना है मत करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं तो करूंगा। और जिसको क्लास में आना है आओ, इंटरेस्टिंग सा क्लास अटेंड करो। जो बच्चे, मैं इतना शेयर कर सकता हूँ कि जो बच्चे ने कुछ भी सीखा नहीं होगा वो एटलीस्ट 50% 60% सीख के जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इतना शेयर कर सकता हूँ मेरे तरफ से। अभी तुम लोग कितना आउटपुट दोगे वो तुम लोग के ऊपर में है। अच्छे से रहो, खुश रहो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल। Thank you, sir. Thank you, sir.